अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम इंटरव्यू करेंगे नासिर भाई के साथ, जो कि एक कंपनी में, सोलर की कंपनी में मैनेजर हैं। अच्छा नासिर भाई, हमें ये बताएं कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया सोलर की तरफ मूव हो रही है, तो इस मामले में, सोलर के मामले में पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है या फिर प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रहा? जी वकार भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा सोलर के हवाले से लोग मूव कर रहे हैं। इंडस्ट्री में हो गया, और जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, और रेजिडेंशियल के तौर पे भी पाकिस्तान बहुत तेज़ी से सोलर की तरफ मूव कर रहा है। इसके अंदर इसकी सबसे बड़ी जो है फ़ायदे वाली चीज़ ये है कि ये जो है इसके अंदर कार्बन सेविंग सबसे पहले होगी, पोल्यूशन के हवाले से फ़ायदेमंद होगा। दूसरा लोड शेडिंग के हवाले से फ़ायदेमंद होगा। देख सकते दूसरा जो है लोड शेडिंग के हवाले से ये सोलर के लिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, और पाकिस्तान और हम इसमें प्रोग्रेस के हवाले से। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में जो बिजली है डे बाय डे जो है वो महंगी से महंगी होती जा रही है, तो हमारे पास जो सोलर के अलावा भी कोई सोल्यूशन मौजूद है या फिर नहीं? एक तो है हमारे पाकिस्तान के जो क्राइटेरिया है बिजली यूज़ करने का, वो ये है कि लेस्को एक इदारा है हमारे। सबसे पहले नेपरा इनका हेड ऑफिस है, बाद में लेस्को, मैपको, हर शहर के लिहाज से नेपरा हमें बिजली प्रोवाइड करता है अपने रेट के मुताबिक। तो इसके अंदर सिर्फ सोलर ही है ऐसे प्रोडक्ट जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे हम अपनी बिजली जो है वो प्रोड्यूस करके हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं है जिससे हम सोलर के अलावा। तो ये जो पाकिस्तान में लोड शेडिंग है, तो इसमें ज़्यादातर लोगों ने जो है वो यूपीएस लगाए हुए हैं, और कुछ लोग जो है जनरेटर पर भी सिस्टम चलाते हैं। तो क्या ये लोड शेडिंग में सोलर भी रोल प्ले कर सकता है क्या? ये जो चीज़ें हैं जैसे कि यूपीएस आपने कह दिया है या जनरेटर कह दिया है, इनकी ये इसको ख़रीदने की कॉस्ट अलग से है। फिर बाद में इसके अंदर जो है ऑयल डलता है, उसकी डे बाय डे की कॉस्ट अलग से है। सोलर सिस्टम एक ऐसी प्रोडक्ट है, अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं विदाउट बैटरियों वाला, तो वो एक दफ़ा की कॉस्ट आपके पास आती है। वो जो आप लगा लेते हैं तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको दोबारा से नए सिरे से आपको ये प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ता, और आपको जो है ना ये लाइफ टाइम का एक दफ़ा आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आपको उसका मुकम्मल तौर पर फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा, अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि 5 मंडे के घर में 5 किलो वाट लगेगा और 10 मंडे के घर में तकरीबन 10 किलो वाट का, तो आप मुझे ये बताएं अभी मौजूदा जो रेट है सोलर का वो क्या जा रहा है? 5 किलो वाट का और 10 किलो वाट का बताएं। सबसे पहले तो मैं वकार पे ये आपको चीज़ क्लियर करूँ कि सोलर सिस्टम मरले के घर के हिसाब से नहीं होता। जैसे 5 मरले का, 10 मरले का, 15 मरले का, इसमें बिजली की प्राइसेस देखी जाती हैं या बिल के ऊपर यूनिट्स के मध्य में कैलकुलेट किया जाता है कि हम कितने यूनिट्स इसके इस्तेमाल कर रहे हैं घर में वापडा के, उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें सोलर की बेसिकली ज़रूरत कितनी है। अच्छा, 5 kV की तरफ मैं बात हूँ कि 5 kV का सिस्टम जो है ऑन ग्रिड 25 साल के पैनल की वारंटी के साथ, 5 साल के इन्वर्टर की वारंटी के साथ, और गैल्वनाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ, और हाइट प्रूफ, रस्ट प्रूफ, हीट प्रूफ वायरिंग के साथ, ये जो है इसकी 10.5 लाख रुपये 5 kV की जो है कोड बनती है, प्राइस बनती है, जो कि हमें एक लॉन्ग टाइम के लिए हमें बिजली प्रोवाइड कर सकता है। और 10 kV की बात करें तो वो तकरीबन 16 लाख या 16.5 लाख, 16,50,000 रुपये के अंदर जो है हमें ये प्रोजेक्ट होता है, जिसके अंदर हमें एक लाइफ टाइम के लिए हमें अपने बिजली सूरज से हम जो है ना इसकी बिजली पैदा कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है, कस्टमर जो कंप्लेन आती है कि लोग कहते हैं भाई हमारा जो हमने सोलर घर पे लगवाया है तो बिजली का बिल कम होने के बजाय जो है डबल आना शुरू हो जाता है। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ होती है इसमें? नहीं, ये जो सवाल है कि डबल आना शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल जो है वो गलत है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये इसी सूरत हाल के अंदर है कि
या तो उनका लोड ज़्यादा है, वो सोलर के जितना सोलर लगा उसके 3 गुना ज़्यादा वो सोलर वापडा की बिजली यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बिल आ रहा है, या उनके मीटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है अगर, या शायद नेट मीटरिंग नहीं हुई होती उनके यहाँ इस तरह का सीन होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम जहाँ नेट मीटर लगा होता है वहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बल्कि आप अपने सोलर के हिसाब से घर को इस्तेमाल में लाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं तो माइनस के अंदर, या कम से कम जितना आपने सोलर लगाया उस क्राइटेरिया के अंदर आप बिजली यूज़ करें तो आपका बिल नियर टू ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, ये अभी जिस तरह गर्मी का सीज़न जा रहा है और सर्दी का सीज़न जो है वो आ रहा है, तो जो बंदा जो अगर सर्दियों में लगवाता है सोलर तो एज़ कम्पेयर टू यानी कि वो गर्मियों में लगवाए, तो जिस तरह मार्केट में जो है एसी की प्राइस भी गर्मियों में कम हो जाती है, तो क्या सोलर की भी प्राइस जो है सर्दियों में अगर लगवाए कोई बंदा? सर इसके अंदर हम तो बेसिकली ज़्यादा इंडस्ट्री को जो है फॉलो करते हैं और इंडस्ट्री के सोलर लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे मशीनें चलनी होती हैं। रेजिडेंशियल के हवाले से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अब तो वैसे भी एसी जो है वो इन्वर्टर आ चुके हैं और लोग सर्दियों में एसी यूज़ करते हैं और गर्मियों में एसी यूज़ करते हैं, और सर्दियों के अंदर जो है वो इन्वर्टर एसी यूज़ वही वाला जो हीट भी देता है तो वो भी सोलर उसमें उतनी ही बिजली करते हैं। और दूसरा उसके अंदर हम हीटर भी यूज़ करते हैं, हीटर भी, और उसके अलावा दूसरा गीज़र भी। तो गीज़र भी जब इस्तेमाल करते हैं तो बिजली डेफिनेटली उतनी ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ता है सर्दियों में जिनके घर में एसी इन्वर्टर नहीं लगे हुए, नॉन इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो उनके एसी डेफिनेटली बंद हो जाते हैं, तो बिजली के इन्फ्लेशन में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो वो भी 3 से 4 महीने होते हैं जो सर्दियों के होते हैं, बाकी सारा साल आपको पता है 12 महीने के अंदर 6 से 7 8 महीने गर्मी रहती है जिसके अंदर हमें सोलर की ज़रूरत रहती है। अच्छा, तो ये जब एक बंदा सोलर लगवा ले घर पे, तो मुझे ये बताएं कि उसका सफाई वगैरह जो है उसको कितने अर्से बाद करानी चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर जो है हफ्ते में एक दफ़ा सुबह 6 बजे से पहले आप इसकी पैनल्स की आप क्लीनिंग कर सकते हैं, उसको शैम्पू के साथ या उसको जो है खाली पानी के साथ आप उसको वॉश कर सकते हैं। उसके ऊपर कपड़े के साथ या आप जो कपड़े वाला वाइपर होता है उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैनुअली मैं आपको बता रहा हूँ। अब तो वैसे भी जो आपको पता है सोलर का स्कोप है इस काम में, तो टेक्निकली काफ़ी मशीनरी भी आ चुकी है जो सोलर को क्लीन करती है। तो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इसको क्लीन ना किया जाए तो डस्ट की वजह से इसकी एक तह बन जाती है जो प्रोडक्शन पे काफ़ी फ़र्क डालती है। अच्छा नासिर भाई, मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी ये जो टेक्नोलॉजी है सोलर की, ये तो अभी कुछ साल ही इसको हुए हैं मार्केट में आए हुए, 2015 के बाद आई है। अभी तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो जो मिडिल क्लास बंदा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। 10-10.5 लाख रुपये का ये सिस्टम है। तो आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी, आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी महंगी होगी या फिर इसका रेट जो है कम की तरफ जाएगा? ये भी बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया वकार भाई। अभी तक ये 2016-17 के बाद इसके रेट कम से ज़्यादा हुए देखे हैं, कम नहीं हुए देखे। अब 2023 चल रहा है, अक्टूबर का महीना है, और इस ये 1.5-2 मंथ के अंदर इसकी प्राइसेस काफ़ी कम हुई हैं। तो अभी फ्यूचर में देखें क्या करते हैं। जैसे ही पाकिस्तान की तो वैसे ही यहाँ पे रूटीन में देखा जाता है कि एक चीज़ का जो है ज़्यादा इस्तेमाल में आती है तो उसके रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं, चाहे वो कम पैसों में आए, ज़्यादा से इम्पोर्ट करे या ज़्यादा कम पैसों में करे, तो उसका रेट बढ़ते बढ़ते हैं। अच्छा, ये अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो सोलर के ऊपर जो टैक्स है वो हटा दिया है, तो इससे कोई टोटल पैसों में जो है कस्टमर को फ़ायदा पहुँचेगा या फिर कंपनी को फ़ायदा पहुँचेगा? जी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है इसको जो खाम माल पे इन्होंने टैक्स को ख़त्म किया है, इम्पोर्ट पे इसका बिल्कुल भी टैक्स ख़त्म नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे जो इसका खाम माल पाकिस्तान में आता है उस पर टैक्स ख़त्म किया और या बैटरियों पे किया सोलर के हवाले से। बाकी चीज़ें अलग से हैं। इन 2 चीज़ों के अंदर इन्होंने टैक्स ख़त्म किया। जो बाकी हम इम्पोर्ट करते हैं डायरेक्ट चाइना से या कहीं से, तो उसके पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं था, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो इस पर पहले भी नहीं था टैक्स, तो इसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है? अच्छा, तो आप, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके साथ। जो ये सोलर की 2 टाइप्स हैं, एक ऑन ग्रिड है और एक हाइब्रिड है, तो अगर एक कस्टमर हमारा ये सिस्टम लगवा रहा है तो मुझे ये बताएं ज़्यादा बेनिफिशियल जो है तो कौन सा होगा सिस्टम? सर
पहले तो आपका ये मैं सवाल क्लियर करता चलूँ कि बेनिफिशियल दोनों ही है। लोड शेडिंग जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे वापडा कम आती है, वहाँ पे जो है हाइब्रिड को ज़रूरत वहाँ पे है। और जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है वहाँ पे डेफिनेटली हमें ऑपरेट लगाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आफ्टर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट के बाद हमें इसकी कोई कॉस्ट जो है इसको नहीं पड़ती है। हमने इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, बस एक दफ़ा लगा दिया तो लगा रहेगा। उसके अंदर हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी ROI हमें पता चल जाता है कि इतने अरसे में हमारी जो है पे बैक ईयर्स में हमारी ROI हमें वापस मिल रही है। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर हमें लोड शेडिंग नहीं है तो फिर हमें वहाँ लोड शेडिंग है तो फिर हमें वहाँ पे एक तो उसका फ़ायदा है। दूसरा ये है कि उसके अंदर हम हर 2-3 साल बाद अपनी बैटरियाँ चेंज करते हैं, उसके अंदर हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं लगा सकते हम कि कितने साल में हमारे पैसे पूरे हो गए। अच्छा भाई, ये अभी कुछ अर्से पहले तक जो है बैंक जो है लोन देता था 5 किलो वाट को भी और 10 किलो वाट वाले कस्टमर को भी बैंक से हम लोन लेके वो लगवा सकता था। फिर वो मंथली जो है जो उसकी किस्त बनती है, यानी कि बैंक जो है वो कुछ प्रॉफिट ज़्यादा रखता है। तो अभी मौजूदा वक्त में जो है अभी भी जो है बैंक फाइनेंस क्या है, ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था, उसके अंदर इमरान खान ने सब्सिडी निकाली थी सोलर के हवाले से 6% के जो है ना उस पर। तो तब काफ़ी कंपनियां जो है किस्तों के ऊपर इंस्टॉलमेंट के ऊपर इसकी किस्तों पे लगा के दे रहे थे सोलर। अब जब से वो ख़त्म किया तब से बैंक जैसे गाड़ी देता है, जैसे कर्ज देता है 30% पे, उसी तरह सेव कर रहे हैं। सोलर के बड़े प्रोजेक्ट्स हम किस्तों पे लगवा के दे रहे हैं। अभी फिल वक्त अस्करी बैंक से हम कर रहे हैं 6% में, बाकी बैंक पे नहीं हम कर रहे। नहीं वो असली बैंक से जो आप कर रहे हैं वो 5 और 10 किलो वाट में या फिर ज़्यादा का? नहीं, वो ज़्यादा से वो 40 किलो वाट से ऊपर है, 50 किलो वाट और 60 किलो वाट 70 किलो वाट, यानी कि 10 और 5 और 10 किलो वाट में नहीं है बैंक सपोर्ट में कर रहा है। अच्छा, चलिए हम नासिर भाई आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बहुत शुक्रिया।